हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा किरचॉफ के नियम। आज इतनी सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को किरचॉफ के नियम समझा दूंगा कि आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप लोगों के लिए याद हो जाएंगे। देखिए किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है भाइयों। किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग कैसा होता है, शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर शून्य। अब क्या होता है, माना किसी वैद्युत परिपथ में 5 धाराएं I1, I2, I3, I4 व I5 ली गई हैं। चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार जो धाराएं संधि की ओर बहती हैं उन्हें धनात्मक लिया जाता है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। देखो जो धाराएं I1, I2, I4 संधि की ओर जा रही हैं, देखो जा रही हैं तो ये पॉजिटिव दी गई हैं, और I3 हमारी संधि से बाहर जा रही है, I5 संधि से बाहर जा रही है तो ये नेगेटिव दी गई है। अब क्या करेंगे, जो पॉजिटिव धाराएं हैं, जो धनात्मक धाराएं हैं वो एक तरफ रखेंगे और नेगेटिव धाराएं दूसरी तरफ कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएंगी। तो इससे क्या हुआ, संधि की ओर बहने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसलिए ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, इसलिए इसे संधि का नियम भी कहते हैं। अब देखो बेटा, अब हम दूसरे नियम पर हम विचार करेंगे। द्वितीय नियम, वोल्टता अथवा पाश का नियम। वोल्टता अथवा पाश का नियम क्या होता है, ये लिखा है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। इसी से डेफिनेशन बनेगी। देखो बेटा, इसकी थ्योरी में यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी से देखो, किसी वैद्युत परिपथ के, कोई वैद्युत परिपथ है ये पूरा हमारा, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों का मतलब है एक खंड उठा लो, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं एवं उसके संगत प्रतिरोधों, ये इसके संगत प्रतिरोध है, एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, गुणा में है ये, गुणनफलों का बीजगणितीय योग सिग्मा बता रहा है। बीजगणितीय योग उसी बंद पाश पर लगने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये थ्योरी यहाँ लिखनी है बेटा, ठीक है। एक बार बैक करके देख लेना बेटा, इसको हो जाएगा याद एक बार में। अब क्या करेंगे, दिए गए वैद्युत परिपथ में दो बंद पाश 1 व 2 लिए गए हैं तथा दो सेल E1 व E2 लिए गए हैं। 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 लिए गए हैं। सेल E1 प्रतिरोध R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार ये संधि पे मिलेंगी ये दोनों धाराएं, तो यहाँ से हमारी धारा चलेगी I1 प्लस I2। तो क्या होगा, प्रतिरोध R3 में I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसके नीचे थ्योरी में लिखेंगे, माना दिए गए वैद्युत परिपथ में दो सेल E1 व E2 लिए गए हैं, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 लिए गए हैं, यहाँ थ्योरी में लिखेंगे। फिर करेंगे, यहाँ की प्रतिरोध R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार प्रतिरोध R3 में I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद क्या करेंगे, बंद पाश 1 के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर देखो ये कैसे आता है बेटा। यहाँ पर देखो ये धारा, ये बड़ा सिरा हमारा पॉजिटिव होता है और छोटा सिरा नेगेटिव होता है। तो ये धारा देखो पॉजिटिव सिरे से निकली तो I1 R1 हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और सेल भी हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस का लिया जाएगा, प्लस सिरे से निकल रहे हैं तो ये दोनों यानी कि धारा और प्रतिरोध प्लस का लिया जाएगा, सेल भी प्लस का लिया जाएगा। और धारा देखो यहाँ से देखो बंद पास 1 के लिए तो है, इसमें विचार नहीं करेंगे, यहीं से देखेंगे। यहाँ से धारा कौन से सिरे से निकल के गई, माइनस सिरे से, ऋण सिरे से, बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला माइनस का, तो ये धारा ऋण सिरे से निकल गई। तो ये हमारा किसका लिया जाएगा, ऋण का, यानी कि I2 धारा है, प्रतिरोध R2 है, तो I2 माइनस I2 R2, तो सेल भी हमारा नेगेटिव लिया जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ये समीकरण 1 डाल देंगे इसको। बंद पाश 2 के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ये बंद पाश 2 है, इसके लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से धारा हमारी निकल के गई
कौन से सिरे से निकल गई, पॉजिटिव सिरे से। धारा कितनी है, I2, प्रतिरोध कितना है यहाँ पर, इसके लिए विचार करेंगे, इससे अब कोई मतलब नहीं है, R2। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉजिटिव सिरे से निकल रही है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव I2 R2। यहाँ कोई सेल नहीं लगा हुआ है, तो धारा हमारी पॉजिटिव ही मानी जाएगी। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे और लिखेंगे I1 प्लस I2 और R3 इक्वल क्या हो जाएगा, एक ही सेल लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा E2। यहाँ पर क्या होगा, E2 हो जाएगा। फिर कहेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करके धारा I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, इसलिए ये नियम हमें ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। यानी कि I1 I2 के मान निकाल लेंगे तो ऊर्जा ज्ञात हो जाएंगी, तो ये नियम हमारा ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसलिए इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार हमने आप लोगों के लिए किरचॉफ के नियम कंप्लीट करा दिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।